दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये आज हम आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सी स्वीट डिश लेके आए हैं। बहुत ही रवायती किस्म की ये डिश है। फीरनी हमारे घरों में आमतौर पर बनाई जाती है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीका इसके लेके आए हैं। अमूमन तो इसको वैसे बनाया जाता है, पाउडर मिल जाता है बाज़ार में चावल का ईज़िली उससे, लेकिन अगर घर में कर लिया जाए तो वो आपका साफ़ सुथरी डिश होती है, उसमें कोई ऐसी। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स पहले नोट कर लें। 1 कप चीनी, 1 कप चावल जो हमने तकरीबन 2 घंटे भिगो के रखे हैं, साबुत बासमती चावल हैं। बादाम थोड़े से, काजू, पिस्ता हाफ कटा हुआ और पिस्ता बारीक कटा हुआ, और 5 अदद इलायची और 2 लीटर दूध। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पहले हम ये करेंगे कि हम इन चावलों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, तो उससे ये बहुत स्मूथ से बन जाएंगे। और ये हमने डाल लिए जी ब्लेंडर में। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जितने ज़्यादा भीगे हुए होंगे उतना ही आपका बनेगा। ये लीजिए, ये हो गया हमारा चावल, हमारे हो गए ब्लेंड। अब हम इसको डालेंगे पैन में बनने के लिए। इसमें तकरीबन हम 1 कप पानी और डालेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए चावल। हमने किया चूल्हा ऑन, ये हमारा बन जाएगा। आपको तकरीबन 1 कप चावल के लिए दूध ज़रूरत पड़ेगा 2 लीटर, तभी आपकी जो है वो बहुत अच्छी सी ये बनेगी। इसको हम थोड़े 1-2 दफ़ा बॉयल आने देंगे और फिर हम इसमें चीनी और दूध शामिल करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आपके चावल इसके अंदर जो है वो मिक्स हो गए हैं, बहुत बारीक हो चुके हैं, ये पाउडर की शक्ल में चलेंगे। और इसको मुसलसल हिलाते रहना है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो ये इसकी गुठलियाँ बन सकती हैं। इसके साथ ही हम इसमें जनाब शामिल करेंगे 5 अदद इलायची, ये भी हमने इसमें डाल दी। हाँ, इसके लिए आप इसमें जी रूह केवड़ा भी डाल सकते हैं, उससे इसका खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो आखिर में डालना है, अभी नहीं। तो ये बन रहा है। आज हमने थोड़ी तेज़ ही रखी हुई है ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक हो चुका है। वरना आप अगर थोड़ा मोटा हो या कुछ तो उसमें थोड़ी हल्की आंच पे भी बना सकते हैं। इसको मुसलसल आपने हिलाते रहना है, वरना गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएगी। इसको हम आँच को थोड़ा आहिस्ता कर लेते हैं ताकि इजीली ये होता है। ये बन गया जी। अब हम बन रहा है इसमें गुठली, इसको अच्छे से आप करते रहें ताकि गुठली ना बने। इसमें आँच आपने आहिस्ता रखनी है, अब आहिस्ता कर देनी है, बिल्कुल हल्की सी आंच पे आपने इसको हिलाते रहना है स्पीडी, ताकि गुठली ना बने। खैर बन भी जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, गुठली डिज़ोल्व हो जाती है बाद में, लेकिन ये है कि कोशिश करें ना बने। तो ये जी बन रहा है हमारा भी। जो ही ये इसको बस मुसलसल हिलाते रहना है। और चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले ही सारी तैयार करके रखी हुई हैं, तो अब हम इसको बनाते रहेंगे। ये तकरीबन हो रहा है। अब ये देखें
काफ़ी हद तक हो चुका है, क्योंकि ये बहुत बारीक था तो बड़ी जल्दी ये हो गया पानी। अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध। बिस्मिल्लाह। दूध भी शामिल करते हुए साथ साथ इसको हिलाते रहना है ताकि गुठलियाँ कम से कम बने। ये हमारा बन रहा है। अब इसमें हमने दूध शामिल कर दिया है, साथ ही हम इसमें ये 1 कप चीनी शामिल कर देंगे। मुसलसल आपने हिलाते रहना है, वरना ये गुठलियाँ बन जाएंगी। ये दूध कुछ गिर गया था, इसको हम साफ कर लेते हैं टिश्यू से जल्दी से। ये जी, ये हमारी फिरनी जी बन रही है। इसको हम हिलाते रहेंगे मुसलसल। इसमें जी हमने डाला है 1 कप चावल, पिसे हुए चावल, 1 कप चीनी, 5 अदद इलायची और 2 लीटर दूध। आहिस्ता से ये थिक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी ये थिक होने के मरले में नहीं है। थोड़ा सा इसके चम्मच के साथ लग के इसको चला देते हैं। ढकनी होनी चाहिए।
बन रही है। इस तरह से टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें, क्योंकि दूध आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का बनेगा।
होना शुरू हो गया तो अब हम इसको ज़रा आहिस्ता कर लेंगे ताकि गिरे ना। आँच हम मीडियम पे ले जाएंगे। इसको अब हमने मुसलसल इसको हिलाते रहना है क्योंकि अब ये इस कंडीशन में है कि इसको ये अब जल्दी ही ठीक हो जाएगा क्योंकि दूध हमारा उबलना शुरू हो गया है। है थोड़ी थोड़ी ये थिक होना शुरू हो गई है। ये देखें इसके टेक्सचर से अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इसके टेक्सचर को देखें, ये अब ये थिक होना शुरू हो गया थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं ये अब हो रही है जी। अब इसको मुसलसल हिलाते रहना क्योंकि अब इसी कंडीशन में अगर आप नहीं हिलाएंगे इसको तो ये फिर ख़राब होना शुरू हो जाएगा, गुठलियाँ इसमें आएंगी। इसको तेज़ी से हिलाते रहना, आहिस्ता आहिस्ता, तेज़ी से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आप इसको हिलाते रहें, तेज़ी की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप हिलाते रहें, इसमें ये अब आ रहा है बनने की तरफ। ये अब थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और यकीन जानिए ये बहुत लजीज, बहुत मज़े की, क्योंकि चावल हमने खुद अच्छी तरह धो के भिगोए हैं, साफ़ करके धो के। क्योंकि मार्केट से जो आप आटा लेते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि बहुत साफ़ सुथरा हो या कुछ हो, लेकिन ये बहुत ही सफाई से हमने अच्छी तरह चावलों को धो के 2 घंटे तक भिगोया और फिर उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके हमने फिरनी बनाने के लिए रख दिया। तो ये आपके बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी चावल। आपने बासमती चावल यूज़ करना है, सेला नहीं यूज़ करना इसके लिए।
अब ये काफ़ी थिक होती जा रही है। उसी हिसाब से हम साथ साथ चूल्हे को तेज़ और आहिस्ता भी कर रहे हैं ताकि ज़रा ये जल्दी हो जाए। अभी इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आना शुरू हो गई है। ये जी बन रही है। बहरहाल कोई भी मज़े की चीज़ बनाने के लिए मेहनत इंसान को करनी पड़ती है, वरना तो मज़े की नहीं बनती। ये देखिए ये इसका टेक्सचर बिल्कुल थिक होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा और थिक करना है। अभी ये बनने के करीब है, लेकिन थोड़ा सा और हम इसको थिक कर लेंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ हिलाते रहे, आपने छोड़ना नहीं है इसको हिलाना बिल्कुल भी। यकीन जाने इसकी बहुत बहुत मज़े की खुशबू, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ख्याल रखें कि नीचे ना लगे ये, बिल्कुल थोड़ा सा आप अपने चमचे को दबा के नीचे से लगाएंगे, ताकि अगर नीचे कोई थोड़ी बहुत लग रही है तो वो, ताकि नीचे लग रही है कोई थोड़ी बहुत वो ठीक हो जाए। आपने इसको नीचे नहीं लगने देना नीचे के, ताकि ये जले ना, इसका ख्याल रखना है ख़ास तौर पे। थोड़ी सी इधर से काफ़ी गर्म है। ये थोड़ा सा बाहर भी गिरेगी, उछलेगी, इसके अंदर जो ये थिक होगी तो इसका टेक्सचर थिक होगा, तो ये थोड़ा सा करेगी। अब हम इसको, अभी हमें इसको थोड़ा और पकाना है। जब देखें इसके छींटे उड़ना शुरू हो गए हैं, तो इसमें यह है कि आग आहिस्ता कर दें। जब छींटा इसका उड़ा हो तो आँच बिल्कुल स्लो, बहुत भी नहीं लेकिन थोड़ी स्लो कर दें, ताकि ये छींटा आपके ऊपर आके ना पड़े इसका। जी अब ये ऑलमोस्ट बनने वाली है जी। अब तकरीबन ये हो रही है, थोड़ी देर और लगेगी इसको हमें पकाने में, लेकिन यकीन जानिए खीर या फिरनी आप जितनी ज़्यादा उसको पकाएंगे, कुक करेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। उसको हमेशा खीर या फिरनी को हमेशा हल्की आंच पे या मीडियम आंच पे आप बनाएं और उसको ज़्यादा देर तक पकने के लिए रखें, तो उससे उसका टेस्ट, उसकी खुशबू बहुत प्यारी आएगी। लेकिन आप अगर जल्दबाजी करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसका वो मज़ा नहीं होगा।
रही है और इसके छींटे भी सही किस्म के उड़ रहे हैं, इधर उधर पड़ रहे हैं। ये आप देखें इसको, ये बात का हाथों पे बड़े ज़ोर का छींटा इसका पड़ता है, तो इसलिए मीडियम आंच पे आप इसको हमेशा बनाएं ताकि इसके छींटे जो है वो ज़्यादा छलांगे ना लगा सकें। काफ़ी थिक हो चुकी है, बस थोड़ा सा और हमें इसको पाना है, तकरीबन बनने के करीब बन चुकी है। ये देखें, ये देखें, ये अब बन चुकी है। इसको हमने देखिए कि नीचे भी ज़रा थोड़ा सा सख्त चम्मच करके लगाना है ताकि ये नीचे चिपके ना, क्योंकि उमन फिरनी नीचे या खीर हो ये नीचे चिपक जाती है और बाद पर जल भी जाती है, तो उससे फिर आपकी फिरनी ख़राब भी हो सकती है क्योंकि उसकी जलने की एक स्मेल आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सा चम्मच को अपने रगड़ के इसके अंदर थोड़ा चम्मच रगड़ के लगाएंगे जी। ये हो गया, थोड़ा सा इसमें ये देखिए बिल्कुल ये स्मूथ बनी है, आपको इसमें चावल का ज़रा नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले ही चावलों को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया था इसमें। जैसे खीर में चावल अच्छे लगते हैं, उसमें भी बहरहाल हम उसको करते हैं, चमचे से बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमने पहले ही ब्लेंड कर दिए थे सारे। ये देखिए ये ऑलमोस्ट अब हमारी फिरनी जो है ये तैयार हो रही है। चीनी की मिकदार आप चख के भी कम ज़्यादा कर सकते हैं दरमियान में। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से उसमें जायका डाल सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से 1 कप डाली है, कि हम जो पसंद करते हैं। साइड से भी कोशिश करें साथ साथ उतारते जाएं, साइड पे जम जाएगी आपकी। हिलाते हुए साथ साथ इस साइड्स भी साफ करते रहें। देखिए ये देखिए ये हमारी फिरनी तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये अभी बिल्कुल रेडी है।
इसमें आप केवड़ा ऐसा हाफ टी स्पून आधा चम्मच शामिल करें। और ये आपका ये हो गया। ये बहुत गर्म है, लेकिन बहरहाल जब भी आप शीशे के बर्तन में कोई चीज़ निकालें तो कोशिश करें कि पहले थोड़ी सी उसमें डालें, ताकि बाज़ वक्त बर्तन के थोड़ा होता है कि बर्तन को उसका नुकसान ना पहुंचे, ये फट ना जाए। तो पहले आप उसमें थोड़ी सी डालें, उसको फैला दें और उसके बाद आप बाकी डालें। इससे ये है कि ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो फिर ये फटने का, इसका गर्म होने की वजह से इसका फटने का अंदेशा नहीं रहेगा, ये इसके टूटने का, तो ये एकदम चटक जाता है, ये चटकेगा नहीं। इसमें हम अब डालते हैं इसको, जी अब हम इसको ये पलट लेते हैं इसमें, क्योंकि ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त बनी है, ये बहुत ज़बरदस्त है इस डोंगे के लिए। अब ये चाहें तो इसके अंदर से इलायची हम निकाल देते हैं, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती। वैसे इलायची पीस के भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में पिसी हुई इलायची इतनी पसंद नहीं की जाती, तो इसलिए मैंने नहीं डाली। कि अब मैं इसको निकाल दूँगी। ठीक है जी, ये हो गया। इसको हम जी अब इसको हम ये साइडों पे जो है इसको साफ कर लेंगे टिश्यू से, ताकि हमारा ये डोंगा जो है ये बिल्कुल नीट रहे। अब हम इसमें डालेंगे जी सारे, अब इसमें हम काजू लगाएंगे, थोड़े से काजू। और अभी ये जो कि बहुत गर्म है, ये जी हम इस पे काजू डेकोरेट कर रहे हैं। ये रहे, अब इसमें हम लगाएंगे पिस्ते। ये जी हमने इस पे पिस्ते लगाए, अब हम इस पे बादाम लगा देते हैं। ये जी मज़ेदार फिरनी हमारी तैयार। अब अगर आपको ये आप घर में बनाइए और फिर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।